कैलकेरिया फॉस्फोरिका होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 255, 256, 257 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। फॉस्फेट ऑफ लाइम। डॉक्टर सुमलर की 12 टीशू दवाओं में से यह एक विशेष लाभदायक दवा है। दांत निकलने के समय की बच्चों की बीमारियां, दांत निकलने में देर, दांत निकलने के बाद ही दांत में घाव, सब तरह की हड्डी की बीमारियां, हड्डी टूटकर फिर जोड़ न लगना, वात के दर्द का प्रायः प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के समय बढ़ना, सब तरह के क्षयकारी रोग, आरोग्य होने के बाद शरीर का खून न बढ़ना या जीवनी शक्ति जागृत नहीं होना, शारीरिक गठन की कमी, शरीर सूखता जाना, मेरुदंड में कमजोरी और टेढ़ापन, अपने आप वीर्य निकल जाना, खून की कमी, रक्तहीनता, कंठमाला, धातुवालों के आक्षेप और खींचन, अतिसार और बच्चों का हैजा इत्यादि इसके कुछ चरित्रगत लक्षण हैं। कैलकेरिया फॉस की धातु, जो बच्चे बहुत दुबले हैं, जिनके शरीर का गठन रुग्ण है, उम्र के अनुसार जिनका शरीर पुष्ट नहीं होता या बढ़ता नहीं, पेट या तो धंसा हुआ या खूब ऊंचा, सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा, हाथ पैर पतले, पसलियां कमजोर, माथे की हड्डी इतनी पतली कि ऐसा मालूम होना कि जरा सा दबाते ही टूट जाएगी, कागज की तरह पतली हड्डी, कंधा, गर्दन और शरीर के अन्यान्य स्थानों में गिल्टी उठने के समान गांठें फूली रहना, बहुत देर से दांत निकलना, मेरुदंड की कमजोरी की वजह से चल नहीं सकना, इस तरह के रुग्ण बच्चों की धातु के लिए कैलकेरिया फॉस लाभदायक है। हड्डियां पुष्ट नहीं होना और ब्रह्मरंध्र बहुत दिनों तक न जुड़ना। इस संबंध में डॉक्टर फेरिंगटन का कहना है, कैलकेरिया कार्य हड्डी के सामने वाले भाग में और कैलकेरिया फॉस सामने और पीछे दोनों ओर, बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, अपनी क्रिया प्रकट करती है। दांत की बीमारी, बच्चों के दांत जैसे देर से निकले वैसे जल्दी नष्ट भी हो जाना, जवानों के दांत भी नरम मालूम होना, अक्सर दांतों में नए नए छेद दिखाई देना, पुराने दांतों का स्वाभाविक दांतों की बनिस्बत बड़ा हो जाना और उसकी जड़ अलग हो जाना, दांत गिर जाना। इस विषय में अमेरिका के एक दांतों के डॉक्टर का कहना है कि नियमित रूप से कैलकेरिया फॉस सेवन करने पर कभी भी दांत नष्ट होने या दांत की बीमारी होने की संभावना नहीं रहती। बच्चों का अतिसार या हैजा, ऊपर कैलकेरिया की धातु के विषय में बताया जा चुका उक्त प्रकार की धातु के बच्चों को यदि अतिसार या हैजा हो जाए तथा बच्चे के पेट में दूध बिल्कुल ही न ठहरता हो, पीते ही कह हो जाती हो, लगातार दस्त हो रहे हों, दस्त का रंग हरा, उसके साथ सफेद और चिकना एक तरह का पदार्थ रहता हो, दस्त गरम और उसके साथ आवाज के साथ वायु निकलती हो, बच्चा जिस पदार्थ को पीता हो वही दस्त के साथ निकल जाता हो या के हो जाती हो, बच्चे की आंखें बैठी जा रही हों, शरीर ठंडा पड़ता जाता हो और मुर्दों की तरह चुप पड़ा हो, तो उस समय कैलकेरिया फॉस ज्यादा फायदा करती है। हाइड्रोकेफालस, हाइड्रोसेफालिस, ऊपर कहे अनुसार लगातार कैदस्त होते होते जब बच्चा हिल डोल नहीं सकता और बिल्कुल बेहोश सा पड़ा रहता है, उस समय चाइना ही उसकी उत्तम दवा है। चाइना के सेवन से पहले तो रोगी में कुछ नया बल आता है, उसके बाद कैलकेरिया फॉस से ज्यादा फायदा होता है। परंतु यदि ऐसा न होकर बच्चा बेहोश पड़ा हुआ केवल इधर-उधर सिर हिलाता रहे, बीच बीच में दांत कड़कड़ाता रहे, शरीर में स्वाभाविक तेज बिल्कुल ही न रहे, हाथ, पैर, कान सब ठंडे हो जाया, दोनों पैर हिलते रहें, तो कैलकेरिया फॉस की अपेक्षा जिंकम मेड ज्यादा फायदेमंद है। जिंकम अध्याय में अन्यान्य दवाएं देखिए। डॉक्टर वॉन ग्रोवोल का कथन है, अगर किसी स्त्री की संतति प्रायः रिकेट्स, कंठमाला धातुग्रस्त या मस्तिष्क में जल संचय, हाइड्रोकेफालस की बीमारी से पीड़ित हो जाया करती हो, तो उस स्त्री को गर्भावस्था में एक दिन कैलकेरिया फॉस और दूसरे दिन सल्फर इस नियम से बीच बीच में बंद रख कुछ दिनों तक दवा सेवन कराना चाहिए। इससे फिर उन बच्चों को ऐसी बीमारी होने का डर न रहेगा। सल्फर से भ्रूण के सभी तंतु, टीशू पुष्ट होते हैं
और कैलकेरिया फॉस से हड्डियां पुष्ट होती हैं। क्रम 30 शक्ति। बच्चों का वमन। बच्चा दिन रात मां का दूध पीता और वमन करता रहता है। रैकाइटिस, रचिटिस, बच्चों का अस्थि विकृत रोग। बच्चों को यह बीमारी आरंभ होने के पहले उन्हें सर्दी जरा भी सहन नहीं होती। जरा सी सर्दी पड़ते ही, चाहे वह बरसात के कारण हो या शीत के कारण अथवा किसी ऋतु परिवर्तन के समय हो, बच्चे के हाथ पैर और अंग प्रत्यंग में दर्द होने लगता है, ऐंठन होती है, कंधे अकड़ जाते हैं। ऐसी हालत में तुरंत कैलकेरिया फॉस का प्रयोग करना चाहिए। ब्रायोनिया में भी इस तरह के लक्षण हैं, किंतु रेकाइटिस के पूर्व लक्षण होने के कारण यहाँ उससे कोई लाभ नहीं होता। हड्डी की बीमारियां। शरीर के किसी भी स्थान की हड्डी टूट जाए और जल्दी न जुड़े तो सिम्फाइटम लाभदायक है, पर जब सिम्फाइटम से फायदा न हो तो उस समय कैलकेरिया फॉस निम्न शक्ति 6x से 12x तक का प्रयोग करना चाहिए। हड्डी कोमल, कमजोर और सूखी रहने पर कैलकेरिया फॉस के प्रयोग से हड्डी मजबूत, ताकतवर और पुष्ट हो जाती है। लड़कों के पैर टेढ़े हो जाए तो इससे फायदा होता है। हिप जॉइंट रोग की भी यह महौषधि है। साइलेसिया अध्याय देखिए। वात। प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के समय शरीर में दर्द और ऐंठन होना, वात का दर्द बढ़ना और उसका जगह बदला करना, दर्द एक अंग से दूसरे में चला जाना, कमर के नीचे की हड्डी इन सैक्रम त्रिकास्थि में ज्यादा दर्द होना, रोगी का शरद और वसंत ऋतु में अच्छा रहना। मुहासे एक्नी। जवानी में बहुत से आदमियों के मुंह पर छोटी छोटी फुंसियासी होती है, जिनको मुहासे या वयोवरण और अंग्रेजी में एक्नी कहते हैं। यदि बालिकाओं को इस तरह के मुहासे हों तो कैलकेरिया फॉस और बालकों को हो तो कैलकेरिया पिक्रेटा फायदा करती है। कैलकेरिया पिक्रेटा, कैलकेरिया पिक्राटा, यह गुहेरी स्टाई की महौषधि है। इससे गुहेरी बहुत जल्द पककर फूट जाती है और उसकी पीप निकल जाती है। कान के फोड़े, फ्योरंकल ऑफ द ईयर्स में भी यह फायदा करता है। पुराने फोड़े का फिर होना। क्रम 3 शक्ति ज्यादा फायदा करती है। स्त्री रोग। बालिकाओं को बहुत जल्दी ऋतुस्राव होना, यहाँ तक कि 15 ही दिन बाद हो जाना, किंतु जवान स्त्रियों को बहुत देर से ऋतुस्राव होना। ऋतु के समय प्रसव के दर्द की तरह दर्द होना। प्रदर स्राव। अंडे के सफेद अंश जैसा, परिमाण में कैलकेरिया कार्प की अपेक्षा थोड़ा, ऋतुस्राव घटने के साथ साथ प्रदरस्राव बढ़ता जाना। बाद की दवाएं रस, सल्फ, आयोड, सोरेनम, सैनिक्यू। सदृश रूटा, सल्फ, जिंकम। क्रिया का स्थितिकाल 60 दिन। क्रम 3x से 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।